नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सर्किट सॉल्व करेंगे जिसमें 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं 140 वोल्ट 90 वोल्ट। इसमें 6 ओम में करंट पूछी गई है। इसको हम आईए मान लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसको सॉल्व करें इससे पहले कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं और हम देख सकते हैं इसको हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो केवीएल केसीएल हो सकता है। दूसरा मेथड हम सुपरपोजिशन थ्योरम ले सकते हैं। तीसरा मेथड हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और हम इसे मैश एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे हम नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं इसको नोडल एनालिसिस आप कैसे सॉल्व करते हैं। पर उससे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेंगे कि इसको नोडल एनालिसिस लगाते समय क्या करना पड़ेगा पहले। तो नोडल एनालिसिस होता क्या है, बेसिकली केसीएल और ओम्स लॉ को मिला के बनता है। तो केसीएल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कोई करंट, 2 करंट इस पॉइंट पे आ रही हैं और 3 करंट यहाँ से निकल रही हैं। ये 2 करंट आ रही हैं, I1 और I2 आ रही हैं, I1 I2 आ रही हैं और IA IB और IC ये इस पॉइंट से पॉइंट P से निकल रही हैं। तो इनका जो टोटल अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, यानी कि I1 प्लस I2 इक्वल टू IA प्लस IB प्लस IC। ये इधर लेके जाएंगे, जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे इसको तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा केसीएल। इसमें एक और नोडल एनालिसिस लगाते समय एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेसिक में, उसको भी समझ लेते हैं क्या है। यदि जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं, ये कोई वोल्टेज सोर्स है हमारा और ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा है 100 वोल्ट, ये हमारा है 50 ओम। तो जो करंट फ्लो होगी I1 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी V/R 100/50 यानी कि 2 एम्पियर। ये तो सही है, बट अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ करें कि हम यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं हम। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ये जो यहाँ पे है I1, इसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि इस वोल्टेज और इस वोल्टेज को आपस में नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि ये भी प्लस माइनस है और ये भी प्लस माइनस है। तो एक से करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, जबकि 20 वोल्ट से इस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जाएगी। तो इसको हम इससे नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि सेम पोटेंशियल दे रहे हैं, पोलैरिटी इनकी प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो इसको इससे घटा देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, कहते ऐसे कुछ। ये कुछ इतना एम्पियर करंट आ जाएगी। तो ये 2 बेसिक्स थे जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था, पर इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें करंट की डायरेक्शन को पहले से डिसाइड कर लेंगे, हमारी करंट कौन कौन सी है। एक तो ये IA करंट जो 6 ओम में जा रही है, उसके बाद एक करंट जो 140, इस पर हम पोटेंशियल V मान लेते हैं। नोडल एनालिसिस में एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे 3-4 ब्रांचेस या ज़्यादा ब्रांचें आके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम ग्राउंड कर लेते हैं और उस पर पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा है V वोल्ट, यहाँ पे 140 वोल्ट, यहाँ पे 90 वोल्ट है। हम 140, जैसे कि हमें आपको अभी बताया है कि कैसे करंट निकाली जाती है किसी ब्रांच में या किसी पर्टिकुलर सर्किट में कैसे निकालनी होती है करंट, जो कि ये था 100/50। तो यहाँ पे अगर करंट निकालनी हो जो कि I1 है और इधर से इस डायरेक्शन 90 और V के बीच में करंट आ रही है जिसका वैल्यू है I2। तो हमारे पास ये पॉइंट है, जंक्शन है यहाँ पे एक,
जहाँ पे I1 I2 आ रही है और I1 निकल रही है। तो हम इसको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं अपने सर्किट से। इससे I1 I2 आ रही है और I1 IA IB IC निकल रही है। जैसे हमने बताया कि I1 प्लस I2 बराबर हो गए IA IP प्लस IC के। ठीक है, हमारी कंडीशन यहाँ पे भी लगी हुई है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे हो जाएगी करंट IN प्लस I2 इसकल टू IA। ये हमारा इस पॉइंट को लेके हमारा करंट है। अब हम देखेंगे कि इस IA की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है और IA की वैल्यू क्या है। IA तो हमको निकालना है, ये क्वेश्चन है कि ये हमको निकालना है। IA I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। IA I1 और I2 की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से निकालेंगे, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कि 100 माइनस 20/20, यानी कि इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल बटे ये 20। हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, इसको यहाँ पे लागू करते हैं। यहाँ पे 100 माइनस V अपॉन अगर 20 करें तो हमको I1 मिल जाएगी। वैसे ही 90 माइनस V अपॉन 5 करें तो हमको I2 मिल जाएगी। जैसा इसमें दिखाया है कि 100 माइनस 20/20 कर देते हैं तो हमको ये करंट मिल जाती है। वैसे ही 100 माइनस V अपॉन अगर 20 करेंगे तो हमको I1 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 90 माइनस V। तो आइए देखते हैं ये इस I1 की वैल्यू क्या है। I1 की वैल्यू है 140 माइनस V/20, I2 की वैल्यू 90 माइनस V/5 और IA की वैल्यू क्या है V-0। ये ज़ीरो पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल है, ज़ीरो पोटेंशियल है। करंट V से I ज़ीरो की ओर आ रही है, तो IA की वैल्यू क्या होगी V-0/6, यानी कि V-0/6 V/6। तो हमको तीनों करंट मिल चुकी हैं, हमको तीनों करंट मिल चुके हैं यहाँ पे I1 I2 और IA। अब इसको हम एक KCL के वो इक्वेशन में रखेंगे। ये हमारा सर्किट है। अब हम इसको तीनों करंटों को KCL जो था हमारा I1 I2, ये हमारा I1 I2 और ये IA, और KCL की इक्वेशन क्या थी जो हमारी कि आने वाली करंट और वहाँ पॉइंट से निकलने वाली करंट के का डायरेक्शन 0 होता है, यानी कि I1 प्लस I2 IA प्लस IB प्लस IC। तो हम इसको रख देते हैं अपने इक्वेशन में। I1 प्लस ये करंट प्लस ये करंट I2, ये निकलने वाली करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू IA। अब IA की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है और IA की I1 I2 और IA की वैल्यू क्या है, ये आपको पता है। आइए इसको रख देते हैं इस तरीके से। IA की I1 की वैल्यू क्या 140 माइनस V/20। IA की वैल्यू 140 माइनस V/20। फिर I2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस V/5 प्लस 90 माइनस V/5 इसका टू IA की वैल्यू क्या है निकाली थी हमने यहाँ पे V-0/6। IA की वैल्यू क्या है V-0/6, यानी कि V/6। तो इसको लिख लेते हैं V/6। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं 140 माइनस V/20 प्लस 90 माइनस V/5 माइनस V6 इसका टू 0। ये हमारा KCL क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम जो होगा 60 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 23 140 इंटू 3 इक्वल टू 420 माइनस ये हो जाएगा आपका 3V, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 12/5, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 1080 माइनस 12V माइनस 10V इक्वल टू 0। अब इसको 60 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगी हमारी 120 माइनस 3V प्लस 1808 माइनस 12V माइनस 10V इक्वल टू 0।
इसको हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -25V प्लस 1500 इक्वल टू 0। ये होगा हमारा 25V इक्वल टू -1500, V विल बी 60। ओके, तो हम इसको अब V की वैल्यू हमको मिल गई है, जो कि हमारा सर्किट था। इसमें देखिए हमको V की वैल्यू मिल गई है, जिसकी वैल्यू समथिंग 60। और हमको अब करंट IA पता है, IA नहीं पता है हमको। IA के लिए क्या चाहिए था? V चाहिए था। I2 के लिए क्या चाहिए था? V चाहिए था। और IA जो कि हमारी क्वेश्चन पूछी गई है कि IA वैल्यू क्या है, उसके लिए भी हमको V ही चाहिए था, तो हमको V मिल गया है। अब इसको हम यहाँ रख देंगे। ये हमने V की जगह 60 वोल्ट रख दिया है। अब हमसे पूछा ये गया था कि IA की वैल्यू निकालिए, जो कि 6 ओम में फ्लो हो रही है। हमने इसके पोटेंशियल 0 ले रखी थी, इसको 0 वोल्टेज ले रखा है। अब IA की वैल्यू क्या होगी, हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी ब्रांच में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसको कैसे निकालना है। और ये उसका सर्किट था कि 100 - 20/20, यानी कि हमारे पास क्या है 60 - 0/6, यानी कि 60/6 10 एम्पियर। ये हमारी हो गई IA की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी IA की वैल्यू। I2 की वैल्यू क्या होगी 140। I2 की वैल्यू हमने पहले क्या सर्किट में लिख रखा था, ये कुछ ऐसे लिखा था कि 140 - 20 IA की वैल्यू, ये इतनी IA की वैल्यू है। 140 - V, I2 की वैल्यू 90 - V 5, तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे ही 140 - 60/20 I2 की वैल्यू, और I1 की वैल्यू, सॉरी I1 की वैल्यू है ये I2 की वैल्यू है। I2 की वैल्यू क्या होगी हमारी 90 - V बाई 5, ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये होगा 80/20, ये होगा हमारा 30/5, ये होगा हमारा 4 एम्पियर, ये होगा हमारा 6 एम्पियर। अब यहाँ पे KCL कैसे प्रूव होता है, आप इसको देखोगे यहाँ पे KCL कैसे प्रूव हो रहा है। यहाँ हमारा 4 एम्पियर और 6 एम्पियर आ गया है। मैं आपको फिर से सर्किट का डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको उसको क्लियर हो जाएगा। कहा था कि I1 और I2 एंट्री कर रही हैं और IABC एग्जिट कर रही हैं। I1 प्लस I2 जो कि बराबर होगा निकलने वाली करंट, जो कि एग्जिट जो करंट कर रही IAB और C के बराबर होगा। टोटल जबरी सम जो है 0 होगा। हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया था, ये कि I1 प्लस I2 इक्वल टू IA। हमारा ये कितना निकला है, I1 कितना है हमारा 4 एम्पियर प्लस I2, इधर से करंट आ रही है, इसको देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। I1, I2 और I1 I2 एंट्री कर रही हैं, IA एग्जिट कर रही है। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो एंट्री कर रही हैं और एग्जिट कर रही हैं करंट, उसका जब से 0 होगा, यानी कि I1 I2 एंट्री कर रही हैं और IA यहाँ पे ये दो करंट नहीं है, यहाँ पे IA एग्जिट कर रही है, तो उसका सम क्या होगा 0 होगा। I1 I2 एंट्री कर रही है, IA एग्जिट कर रही है, यानी कि 6 IA 4 I2 6 इक्वल टू होगा IA, यानी कि जो एग्जिट कर रही है 10 ओम। ये हमारा बराबर हो गया, जिसका टोटल हो जाएगा, टोटल 0 निकल के आया था। ये हमारा KCL प्रूव हो गया। और ऐसे ही नोडल एनालिसिस लगाया जाता है, यहाँ पे ग्राउंड ले लिया जाता है, यही नोडल एनालिसिस करने का तरीका है। थैंक यू।